अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज हम 5वीं क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 18 करेंगे, केरला की सैर। तो ये वाले सबक की इससे पहले मैंने रीडिंग कर दी और एक्सप्लेन भी कर दिया, समझा दिया कि ये ख़त एक सहेली ने दूसरी सहेली आमना को लिखा था। उसमें इसने केरला के सारी चीज़ों का जिक्र किया था कि केरला के माने जो होते हैं नारियल का घर। केरला के माने होते हैं नारियल का घर। इसी वजह से जो है यहाँ केरला में मतलब बहुत सारे नारियल होते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है केरला पड़ा। तो हमने पूरी लेसन की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन आपको दे दी थी। ये जिसने ये ख़त लिखा था उसका नाम था जैनब, ठीक है ना। ख़त लिखने वाली जैनब है। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हमने अल्फाज मायने भी पढ़ लिए। तो देखिए, गौर करने की बात है। ये केरला की दिलकश और खूबसूरत कुदरती मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए, यानी सवाल जवाब है। तो पहला सवाल देखिए, जैनब ने किन किन रियासतों की सैर की। तो ये मैंने आपके 6 सवालों के जवाबात बना दिए, तो आप लोग देख लेंगे ये जवाबात। देखिए, जैनब ने कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की सैर की। दूसरा सवाल है, केरला के लोग नारियल को किन किन कामों में इस्तेमाल करते हैं। केरला के लोग नारियल के तेल से खाना बनाते हैं, इसके रेशे से रस्सी, पट्टियाँ, दरियाँ और गालीचे बनाते हैं, और नारियल के दरख्त और तनों और पत्तों से घरों की दीवारें और छप्पर बनाते हैं। सवाल नंबर 3 है, देखिए, केरला की राजधानी और यहाँ की ज़बान क्या है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम और यहाँ की ज़बान मलयालम है। चौथा सवाल है, केरला का सबसे मशहूर त्यौहार कौन सा है और वो कितने दिन मनाया जाता है। केरला का सबसे मशहूर त्यौहार ओणम है। देखिए, ओणम नाम सुना होगा आप लोगों ने, और ये 10 दिन तक मनाया जाता है। पांचवा सवाल है, रंगोली किस तरह मनाई जाती है। रंगोली किस तरह बनाई जाती है। रंगोली बनाने के लिए सुबह ही सुबह लड़के और लड़कियां टोकरी में रंग बिरंगे फूल लाते हैं और इन रंग बिरंगे फूलों से रंगोली बनाई जाती है। यानी केरला में रंगोली जो रंगों से नहीं बनाई जाती, पाउडर वाले रंग यूज़ करते हैं ना मोस्टली, तो पाउडर वाले रंग यूँ नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है रंग बिरंगे फूलों का यूज़ होता है। अब अगला सवाल देखिए, छठा है, वल्लम कली क्या है और ये कैसे खेला जाता है। ओणम के त्यौहार में किश्तियों की दौड़ होती है, उसे ही वल्लम कली कहते हैं। इन किश्तियों का अगला सिरा सांप के फन की शक्ल का बनाया जाता है और पिछला हिस्सा सांप की दुम की तरह। इसमें 50 आदमियों के बैठने की जगह होती है और वो सब चमकीले और भड़कीले कपड़े पहनते हैं। यानी एक तरह की जो किश्तियों में बैठकर ये लोग दौड़ लगाते हैं ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगले सफ़े पर देखिए। अब यहाँ पर है, देखिए, खाली जगहों को सही लफ्ज़ से लिखिए। यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने। पहला है, रियासत केरला हिंदुस्तान के जुनूब में वाक़। देखिए, मैंने लिख दिया, ये जुनूब में वाक़ है। केरला के हरे भरे और घने जंगल देखने के काबिल हैं। हम लोग वहाँ पहुँचे तो बड़े ज़ोर शोर से ओणम की तैयारियाँ हो रही थीं। फूलों से रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है। दूर दूर से लोग इन नागफनी किश्तियों की दौड़ देखने आते हैं। वहाँ पढ़ने वालों की तादाद 100% है, यानी 100% है वहाँ पढ़ने वाले लोगों की तादाद। अब इन लफ्ज़ों से हमें जुमले बनाने हैं, तो ये भी मैंने देखिए आप लोगों के लिए बना दी। ये लफ्ज़ है त्यौहार, नारियल, मल्ला, रंगोली, जश्न, ठीक है ना। तो ये देखिए सेंटेंस बनाने, सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए बना दिए। देख लीजिए, ये अल्फाज है और ये इसके जुमले। पहला है, त्यौहार, हमारे मुल्क में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। दूसरा है, नारियल, केरला में नारियल का इस्तेमाल बहुत होता है। तीसरा है, मल्ला किश्तियों का बेड़ा पार लगाते हैं। रंगोली, केरला में फूलों से रंगोली बनाते हैं। जश्न, अकरम ने अपनी कामयाबी की खुशी में जश्न मनाया। जश्न यानी फंक्शन बोलते हैं ना, तो उसको। अब अगला है हमारा, नीचे दिए हुए जुमलों में जहाँ जहाँ सिफत यानी कि अच्छाई या बुराई होती है ना, उसको बोलते हैं इसम की अच्छाई या बुराई सिफत। पिछले भी चैप्टर्स देखिए, उनमें मैंने सिफत समझा दिया है और आप मेरे ग्रामर की प्लेलिस्ट में भी देख लेंगे। सिफत मैंने अच्छी तरह से समझा दी है।
सिफत का इस्तेमाल हुआ है उन्हें पहचानिए और खाली जगहों में लिखिए। सब चमकीले और भड़कदार कपड़े पहने हुए हैं। केरला की हसीन वादियाँ, वादियाँ के बारे में कह रहे हैं ना, हसीन है तो वादियाँ इसमें, और उसकी जो तारीफ हो रही है हसीन। बहते झरने, लहलाते खेत, समंदर के खूबसूरत साहिल मुझे इतने पसंद आए कि मैंने इस शहर में तुम्हें भी शरीक कर लिया। तो देखिए सब चमकीले और भड़कदार कपड़े थे ना, तो चमकीले भड़कदार, यहाँ दार आएगा, भड़कदार दार। तो देखिए चमकीले भड़कदार दार लिख दिया मैंने। हसीन, लहलाते, बहते, खूबसूरत। ठीक है ना। तो ये इसमें की अच्छाइयाँ बुराई बता रहे हैं ना, कपड़े के बारे में कह रहे हैं, चमकीले और भड़कदार। ठीक है ना। केरला की हसीन वादियाँ, वादियाँ की तारीफ है। उसके बाद बहते झरने, तो झरने के बारे में कह रहे हैं, तो ये बहते, बहते जो है सिफत है। उसके बाद जो है लहलाते खेत, लहलाते खेत की सिफत है ना। उसके बाद साहिल, खूबसूरत, साहिल की सिफत खूबसूरत। ठीक है। अब आगे हम अगले सफ़े पर चलेंगे। देखिए अब हर तस्वीर के नीचे इसका सही उन्वान लिखिए, यानी हमें टॉपिक लिखना है। यहाँ दिया हुआ है ना, नागफनी किश्ती, नारियल का दरख्त, कथाकली, रंगोली, वल्लम कली, हाथियों का जुलूस। तो यहाँ पर देखिए ये है, तो देखिए ये कथाकली, ये डांस फॉर्म है ना, डांस के मतलब डांस की एक शक्ल है, उसका नाम है कथाकली। ये देखिए किश्ती रेस है ना, इसको बोलते हैं वल्लम कली। ठीक है ना। अब उसके बाद है ये रंगोली, जो बच्ची बना रही है ना फूल से, बच्ची है या औरत है, फूलों से रंग बिरंगे। अब ये हाथियों का जुलूस। ठीक है ना। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, केरला की सैर पर 5 जुमले लिखिए। यानी केरला के बारे में 5 जुमले लिखने हैं। रियासत केरला हिंदुस्तान के जुनूब में वाक़ है। यहाँ पर बेशुमार नारियल के दरख्त पाए जाते हैं। केरला की सैर करने से हम कुदरत के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरला की ज़बान मलयालम और यहाँ का ख़ास त्यौहार ओणम है। तो यहाँ के बारे में हमने 5 जुमले लिख लिए, आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और भी कोई सा जुमला आपको समझ में आ रहा है तो वो भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि पूरा चैप्टर केरला के ऊपर है ना, केरला की सैर के ऊपर है, तो आप लोग कुछ भी लिख लीजिए। हम अगले सफ़े पर चलेंगे। हम देखिए, चलो तो देखिए नीचे रंगोली का खाका दिया गया है, इसमें रंग भरी है। तो ये नीचे है ना रंगोली का खाका है, मतलब रंगोली की फ़ोटो है। तो आप लोग इसमें रंग भरेंगे। अगर आपके पास बुक है तो बुक में रंग भरिए, वरना तो आप कॉपी में बना लीजिएगा अपनी। ये रंगोली ईजी सी है, तो बनाकर आप लोग रंग भर लेंगे। ठीक है ना। क्योंकि आजकल बच्चों के पास बुक्स नहीं है ना, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने बुक्स ख़रीदी नहीं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको मिली नहीं है। तो उन लोगों के तक मेरी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप लोग जो है ये मेरे वीडियो को देखकर अच्छी तरह पूरा चैप्टर समझिएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में पूरे चैप्टर और लेसन की रीडिंग वगैरह भी अच्छी तरह से समझा देती हूँ। मैंने पूरे चैप्टर की रीडिंग भी कर ली है, तो पिछली वीडियो भी आप मेरी देखिएगा, उसमें मैंने पूरे चैप्टर की रीडिंग भी कर दी है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस देखा कीजिए। इस वक्त तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत कारआमद वीडियो मेरी। अब देखिए ये अमली काम यानी प्रैक्टिकल वर्क है। ये अपने दोस्त को एक ख़त लिखिए जिसमें अपने किसी सफ़र का हाल बयान कीजिए। तो आपको अगर ये वाली वीडियो चाहिए, क्योंकि ये इसकी वीडियो अगर हमें अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी में अगर मैं बनाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर ये इस दोस्त को ख़त लिखना है, ख़त की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं ख़त लिखकर वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ मैं अपनी वीडियो, आप लोगों को मेरी वीडियो जो अच्छी लग रही होगी। अपनी वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।